हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में क्लास 12th के इतिहास के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। फ्रेंड्स, आपके परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। इससे पहले फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। ठीक है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है मृतकों का टीला कहा जाता है? तो यह मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे फ्रेंड, वीवीआई क्वेश्चन है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का पिता कहलाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कनिंघम। ठीक है, कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। ठीक है, आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, सिंधुवासी निम्न धातु उपयोग नहीं करते थे? तो लोहा जो है फ्रेंड, सिंधुवासी जो है लोहा धातु का उपयोग नहीं करते थे। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड। चलते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और आप इसे याद करने की कोशिश करेंगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। ठीक है, आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिंदू यूनानी। हिंदू यूनानी ने ही सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, शक संवत का प्रारंभ किसने किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी होगा, कनिष्क। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, कनिष्क। उसको जूम कर लेते हैं, कनिष्क होगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, किसने भूमि अनुदान की प्रथा प्रारंभ की? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सातवाहन। सातवाहन ही भूमि अनुदान की प्रथा प्रारंभ किया था। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, सातवाहन। सातवाहन एक वंश था। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, सातवाहन क्या है? एक वंश है। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मनुस्मृति की रचना काल है, आपको बताना है मनुस्मृति की रचना काल। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। आपका फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम रचना है, यानी आपको बताना है मृच्छ जो कटिकम है वो किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शूद्रक की। ठीक है, मृच्छकटिकम जो एक पुस्तक लिखा था शूद्रक। ठीक है, मृच्छकटिकम। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, चैत्य क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पूजा स्थल। जो चैत्य क्या है? तो यह एक पूजा स्थल है। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, 12 अंक संबंधित हैं, आपको बताना है 12 अंक संबंधित हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जैन धर्म से। ठीक है, 12 अंक जो है किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, संगम साहित्य की रचना हुई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण भारत में। संगम साहित्य की जो रचना किया गया था यह दक्षिण भारत में किया गया था। आप इसे याद रखने की कोशिश करेंगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन थे? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक है, गौतमीपुत्र जो सतकर्णी थे सातवाहन का सबसे महान शासक थे, यानी सातवाहन वंश के सबसे महान शासक कौन थे? गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक है फ्रेंड, आप इसे याद रखेंगे, वीवीआई क्वेश्चन है जो कि आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने की? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी होगा, अबुल फजल। ठीक है, यह भी वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड, जो 2019 में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, तो अकबरनामा की रचना किसने किया? अबुल फजल। ठीक है फ्रेंड, इसका आप राइट आंसर क्या देंगे? अबुल फजल। फ्रेंड, अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप इतिहास के बहुत सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा के देख सकते हैं। चलते हैं फ्रेंड, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टोडरमल। टोडरमल जो थे अकबर के वित्त मंत्री थे। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जहांगीर। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, जहांगीर।
आपका नेक्स्ट प्रश्न है, लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नूरजहां। लाडली जो बेगम थी यह नूरजहां की एक पुत्री थी। ठीक है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जहां आरा। जहां आरा ही दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण कराया था। ठीक है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ही भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। ठीक है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, गोपुरम से आप क्या समझते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए मंदिर का प्रवेश द्वार। गोपुरम जो था फ्रेंड यह मंदिर का एक प्रवेश द्वार था। ठीक है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विजयनगर। तेनाली जो राम था किस राजवंश से संबंधित है? तो विजयनगर से। ठीक है फ्रेंड, आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रेंड यहाँ बल्लभाचार्य हैं, आप इसे याद रखेंगे। बल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वाराणसी। वाराणसी में ही बल्लभाचार्य का जन्म हुआ था। फ्रेंड आप इसे याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के एक प्रसिद्ध संत थे। ठीक है फ्रेंड, आप इसे याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रुबाजा मनुद्दीन चिश्ती को। ठीक है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी ह्वेनसांग। ठीक है। ह्वेनसांग को ही यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है। आप फ्रेंड इससे याद रखेंगे, VVI क्वेश्चन है। 2018 में भी प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड, और मैं ऐसे प्रश्नों का संग्रह लाया हूं जो कि आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक फ्रेंड, इसलिए आप इसे 102 बार से वीडियो को जरूर देखें जिससे कि आपको ये सारे प्रश्न याद हो सके। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जहांगीर। कैप्टन जो हॉकिंस थे जी फ्रेंड वो मुगल के दरबार में आए थे। ठीक है। किस मुगल दरबार में आए थे? तो जहांगीर के शासनकाल में आए थे। ठीक है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, जोतदार प्रायः कहाँ रहते थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गांव में। ठीक है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे माना गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जमींदार को। अस्थाई बंदोबस्त में जो भूमि का स्वामी माना गया था तो जमींदार को माना गया था। ठीक है फ्रेंड, आप इसे याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, अवध के साथ बेलेजली ने सहायक संधि कब किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1801 ईस्वी को। 1801 ईस्वी को ही अवध के साथ बेलेजली ने एक सहायक संधि किया था। कब किया था? तो 1801 ईस्वी को। ठीक है फ्रेंड। आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, 1857 की सिपाही विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मेरठ। यह भी प्रश्न जो है VVI ही है जो कि आपके परीक्षा में 2019 में पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड, आप इसे याद रखेंगे जो कि आपके आने वाली जो परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है। 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये मेरठ में हुआ था। ठीक है फ्रेंड। आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, 1857 में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? आपको बताना है कि 1857 में बिहार में जो विद्रोही हुआ था इसका नेतृत्व जो किसने किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी है ना, वीर कुंवर सिंह। ठीक है फ्रेंड, आप इसे याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, प्लासी किस राज्य में स्थित है? प्लासी जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह बंगाल में स्थित है। इसलिए फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बंगाल। आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, ईस्ट इंडिया द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1773 ईस्वी को। 1773 ईस्वी को ही ईस्ट इंडिया
द्वारा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह दिल्ली को कब लाया गया? भारत की जो राजधानी है कलकत्ता की जगह दिल्ली को कब लाया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1911 ईस्वी को। ठीक है फ्रेंड, आप याद रखिए 1911 ईस्वी को। आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, भारत में जनगणना कब से प्रारंभ किया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1872 ईस्वी को। आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किए थे? आपको बताना है फ्रेंड कि बंगाल जो विभाजन हुआ था वो उस समय कौन गवर्नर थे या कौन वायसराय थे, आपको वो बताना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो कर्जन होगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, कर्जन। अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल विभाजन कब हुआ था तो 1905 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड, क्या रखेंगे आप याद, 1905 ईस्वी को। और उस समय जो बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो कर्जन थे। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत फूट कब हुआ? आपको बताना है सूरत फूट कब हुआ। सूरत जो फूट हुआ था वो बताना है कब हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन होगा बी 1907 ईस्वी को। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, खिलाफत आंदोलन कब हुआ? आपको बताना है जो खिलाफत जो आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए होगा 1920 ईस्वी को। ठीक है, 1920 ईस्वी को ही खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1940 ईस्वी को। मुस्लिम लीग ने 1940 ईस्वी को ही अपना अलग राष्ट्र जो है बनाने की मांग की थी। ठीक है, इसलिए फ्रेंड आप इसे याद रखेंगे 1940 ईस्वी को। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड और यह अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है फ्रेंड, आप इसे याद रखेंगे। फ्रेंड, अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।